तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 1 फरवरी की तारीख है और झारखंड ही से साथ ही पूरे देश के लिहाज से देखें तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कि आज केंद्रीय बजट यानी कि वार्षिक बजट, एनुअल बजट पेश किया जाएगा अब से थोड़ी देर बाद। यानी कि 11 बजे जो है पार्लियामेंट में जो है वित्त मंत्री सीतारमण जी जो हैं निर्मला सीतारमण जो हैं वो इस बजट को पेश करेंगी और उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण पल है कि वो 8वीं बार जो है इस बजट को पेश करने जा रही हैं। लिहाजा उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखें तो ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन बजट चूँकि आज पेश किया जाना है लेकिन कल से ही बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री ने इशारों-इशारों में तमाम चीज़ों को कहा है और उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग पर विशेष फ़ोकस विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है और इस पर कहीं न कहीं इस बजट में आपको तस्वीर दिखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम लोगों पर जो है, ख़ास करके मिडल क्लास पर जो है मध्यम वर्ग पर जो है लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, ऐसा उन्होंने इशारों-इशारों में कहा। यानी कि बजट में मिडल क्लास को लेकर के, गरीबों को लेकर के, मध्यम वर्ग को लेकर के विशेष प्रोविज़न करने की बात कही जा रही है और जिसने भी मिडल क्लास को साधा, वो कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर भी उसे लाभ रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं इस बजट में इस बात की कोशिश की जा रही है कि मिडल क्लास, मध्यम वर्ग, गरीबों को जो है साधने की कोशिश है और लक्ष्मी की विशेष कृपा हो, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने संबोधन में कहा है। लेकिन इस दौरान जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया है, उसमें जो देश की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक सेहत है, उसके बारे में भी ज़िक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि जीडीपी जो है, वो 6.3% से लेकर के 6.8% तक रहने की उम्मीद है, अनुमान है। अगर ऐसा होता है, तो जो देश में जो है रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, आंकड़ों की माने तो 78 लैक्स अ, 5000 जो है रोज़गार के अवसर जो है बढ़ेंगे। तो यानी कि इससे लाखों रोज़गार के अवसर मिलने वाले हैं और ये जो जीडीपी है 6.3% से लेकर 6.8% तक रहेगी और इससे 78 लाख 5,000 रोज़गार के अवसर सृजित होंगे, पैदा होंगे और आपको ये भी पता है कि देश के साथ ही झारखंड व तमाम राज्यों में रोज़गार के क्या कुछ हालात हैं, उसको लेकर के कहीं न कहीं चिंताएँ जो है हमेशा व्यक्त की जाती हैं। ऐसे में कहीं न कहीं ये जो बजट है बेहद उम्मीद और भरोसे के साथ लोग देख रहे हैं कि इस बजट में तमाम वर्गों के लिए, तमाम लोगों के लिए कुछ न कुछ हो और प्रधानमंत्री ने साफ संकेत भी दिए हैं कि इस बजट में जो है मिडिल क्लास पर जो है लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर-सी बात है मिडिल क्लास इससे खुश होगा और कहीं न कहीं सरकार की सेहत पर भी इसका असर पड़ेगा। और ख़ास करके ये भी माना जा रहा है कि जो टैक्स स्लैब है उसको 5 लाख तक जो है वो टैक्स फ्री करने की भी बात इसमें हो सकती है। बहरहाल 11 बजे तक इंतज़ार करने की ज़रूरत है जिसमें तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। इस बीच झारखंड के लिहाज से देखें तो इस बजट के क्या मायने हैं? वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार को जो है विशेष पैकेज, विशेष अनुदान, विशेष राहत की उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारा जो 1,36,000 करोड़ रुपए जो बकाया है केंद्र सरकार पर, वो हमें वापस कर दे, वो हमें दे दे, इतना ही हमारे लिए काफ़ी होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं राज्य सरकार को बहुत उम्मीद नहीं इस बजट से नहीं है, लेकिन जो बकाया राशि है केंद्र सरकार पर विभिन्न मदों में, वो बकाया अगर राज्य सरकार को मिल जाती है, तो राज्य सरकार की, हेमंत सोरेन की सरकार की सेहत इससे सुधर सकती है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि निर्मला सीतारमण के पिटारे में झारखंड के साथ ही पूरे देश के लिए क्या कुछ है, मिडिल क्लास के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, बेरोज़गार नौजवानों के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, कारोबारी वर्ग के लिए क्या है, तमाम लोगों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर इसमें होगा चूँकि हालाँकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में चुनाव अभी प्रस्तावित है, 5 फरवरी को वहाँ वोट डाले जाएँगे, आने वाले राज्यों के चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, तो लिहाज़ा इसमें तमाम चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन क्योंकि ये आँकड़ों पर आधारित होता है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि आँकड़ों की बाज़ीगरी इसमें ना हो और कहीं न कहीं धरातल पर इस पर काम किया जाए और झारखंड जैसे गरीब प्रदेशों पर विशेष जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।